मान्यवर, पेश किया गया है विजन 2040। जिसने ये विजन पेश किया है उसको ये बात मालूम नहीं है कि इस देश में लोकतंत्र है और हर लोकतंत्र में हर 5 साल बाद चुनाव होता है। जनता वोट देती है 5 साल के लिए काम करने के लिए और विजन 5 साल का होता है। घोषणा पत्र चुनाव से पहले जारी होता है कि हम 5 साल में ये काम करेंगे। अब 8 साल बीत गए हैं और 2022 के 3 साल बीत गए हैं, तो अपनी जो असफलताएं हैं उनको छिपाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए ये फरेब का डॉक्यूमेंट पेश किया गया है। मान्यवर, 2014 की बात अभी कर रहे थे। उस समय जब भाजपा की सरकार बन रही थी तो जनता से ये वादा किया गया घोषणा पत्र में कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अगर नौकरी दी होती तो 22 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती। अब जब नौजवान परेशान है तो कह रहे हैं कि 22 साल और इंतजार करो, तब 22 साल के बाद तुमको नौकरी मिलेगी। ये इनका विजन है। पहले कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन के बारे में आए कि नहीं आए और कब आएंगे अब ये बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि 2040 में हम 22 साल बाद ये काम पूरा करने का काम करेंगे। ऐसा सपना दिखाया जा रहा है कि लग रहा है कि 47 में उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन जाएगा और हम सब बन जाएंगे स्वर्गवासी। इनका मतलब है कि जो सपना दिखा रहे हैं उस सपने में उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन जाएगा और 22 साल के बाद जो बहुत से लोग इसमें ऐसे हैं जो शायद इस धरती पर रहेंगे भी नहीं। लेकिन ये सरकार जनता को धोखा देने के लिए, गुमराह करने के लिए, असफलताओं को छिपाने के लिए ऐसी बात कर रही है। इस सरकार को भी मालूम है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत प्रचंड बहुमत के साथ पूरे प्रदेश में हवा चल रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम जो घोषणा पत्र में वादा करेंगे वो 5 साल में पूरा करने का काम करेंगे और जनता के सारे सपनों को हम लोग 5 साल में पूरा करने का काम करेंगे। अब ये सरकार जो है स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। प्राइमरी स्कूल जो है बंद हो जाएंगे। जब प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, 10 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ नहीं पाएंगे। 27,000 प्रधानाचार्य बेरोजगार हो जाएंगे। 1,27,000 शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। जब बच्चा 5वां नहीं पढ़ पाएगा तो 6वां, 7वां, 8वां जूनियर हाई स्कूल और इंटर पास नहीं कर पाएगा, तब कोई नौकरी मांगने वाला होगा ही नहीं। जब न मेडिकल कॉलेज खोलने की कोई बात करेगा जब बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। और मान्यवर ये कहते हैं कि बेटी पढ़े और बेटी बढ़े। अब आज जो गांव के अंदर स्कूल है वहां पर बेटियों के स्कूल बंद कर दिए गए। उन स्कूलों को मर्जर किया जा रहा है। दूसरे दूर के स्कूल में बेटी कैसे जाएगी। अब मान्यवर प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम है। कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आप मालूम करिए, आज अभी विधानसभा चल रही है। बलात्कारियों के, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बलरामपुर में एक मूक विधिर बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ आज मान्यवर। और वो लड़की जो मूक विधिर थी सड़क पर दौड़ रही थी और उसके पीछे गुंडे मोटरसाइकिल लेकर के उसको दौड़ा रहे थे और पकड़ करके उसका अपहरण और बलात्कार हुआ। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको सरकार का कोई खौफ नहीं है। विधानसभा चलते दौरान एक मूक विधिर बालिका से इस तरह से बलात्कार करने का काम हो रहा है। मान्यवर लगातार जो है अभी डिप्टी सीएम साहब बात कर रहे थे अभी सुन लीजिए, सब बात बता रहे हैं आपको। प्रदेश में
इलाज हो रहा है, न जांच हो रहा है। आप मालूम करिए पूरे प्रदेश में दवाओं की खरीद फरोख्त कौन कर रहा है? मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, जिसमें एक डॉक्टर नहीं है, और मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन बिना सीएमओ और सीएमएस के पूछे बगैर दवाओं की खरीद करने का काम कर रहा है। डिमांड किसी और की है, दवाएं कोई और सी आ रही हैं। 16 करोड़ 40 लाख की दवाएं एक्सपायरी हो गई और पकड़ा मंत्री जी ने, लेकिन एक किसी आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई। और सब जो है, जो वहां दवाएं मिली, उसका जो नुकसान जनता का हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। बात होने समाप्त करिए रविदास जी। और स्वास्थ्य सेवाएं समाप्त ध्वस्त हो गई हैं। अब बताइए, जो कोविड का वैक्सीन लगा, उस कोविड के वैक्सीन लगने के बाद कैंसर के, हार्ट अटैक के, किडनी खराब होने के लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त करिए। उधर ज्यादा हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद रविदास जी। कम बहुत बहुत धन्यवाद। अब 22 साल के बाद माननीय श्री राम नरेश अग्निहोत्री अभी आपने बात सुनिए, नहीं कहा था आपने। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। दो के बाद एक इधर बुलाना था। एक मिनट बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। बस 2 से इधर 3 हो गए। एक